हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास में देखेंगे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 और चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। पहला क्वेश्चन है प्रोपीन रिएक्ट्स विद H2SO4 फॉलोड अप बाय हाइड्रोलिसिस। तो इसमें क्या करना है, प्रोपीन को H2SO4 के साथ ट्रीट करना है और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस करना है। सबसे पहले प्रोपीन को लिखें CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। H2SO4 को हम लिख सकते हैं H प्लस HSO4 माइनस। ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल। ऐसे में मार्कोनिकॉफ एडिशन अप्लाई होता है। पॉजिटिव पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड का उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट वहाँ जहाँ कम हाइड्रोजन। और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में तो ये H इस कार्बन के साथ अटैच तो बन गया CH2CH3, और HSO4 माइनस जो है वो अटैच होगा CH के कार्बन के साथ। इसको लिखेंगे OSO2OH। HSO4 माइनस को लिख सकते हैं OSO2OH। और इस प्रोडक्ट का नाम है आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, लिख देने। और इस आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट को वाटर के साथ दोबारा रिएक्ट करना है। H प्लस OH माइनस, O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये वाला जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, जिसके कारण ये OH इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन को इंटरेक्ट करेगा। प्रोडक्ट आएगा CH3 CH OH बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम, और IPC नेम 2-प्रोपानॉल। और डिग्री क्या है अल्कोहल का, OH-CH के साथ है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इस तरह का रिएक्शन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रोपीन की जगह में कुछ और भी दे सकता है। बस याद रखना है कि अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल हुआ तो हमें मार्कोनिक एडिशन को यूज़ करना है। तो इसको पहले नोट डाउन कर लो। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, प्रोपीन रिएक्ट्स विद H2SO4, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हाइड्रोलिसिस करना है। तो इसमें वाटर बाद में हम ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है। अब नेक्स्ट है डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ इथीन एंड प्रोपीन। इथीन को लिख सकते हैं H2C डबल बॉन्ड CH2, सिमेट्रिकल अल्कीन है। वाटर को लिख सकते हैं HOH H प्लस OH माइनस। तो इसमें मार्कोनिक एडिशन फॉलो नहीं होता है। किसी भी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हम हाइड्रोजन या OH को अटैच कर सकते हैं। तो H को लेफ्ट वाले कार्बन के साथ अटैच किया CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और इस राइट साइड वाले कार्बन के साथ OH को अटैच कर दिया। प्रोडक्ट क्या आया, इथेनॉल। और इथेनॉल का डिग्री क्या हो रहा है OHCH2 के साथ, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल। अभी भी ये रिएक्शन गलत है क्योंकि इस रिएक्शन में हमने एसिड को नहीं डाला है। तो एसिड के प्रेजेंस में ये डायरेक्ट हाइड्रेशन होता है। डायरेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम वाटर को पहले ही इंटरेक्ट करा रहे हैं एल्कीन के साथ।
दूसरे एग्जाम्पल में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और वाटर को H प्लस OH माइनस और एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। तो अब H और OH को ऐड करेंगे मार्कोनिकॉस एडिशन के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव पार्ट वहाँ जोड़ देना है उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH OH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में CH2 और एक CH3। तो प्रोडक्ट यहाँ पर 2 प्रोपानॉल या लिख सकते हो प्रोपेन 2 ऑल, और इसका डिग्री क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। तो कॉमन नेम क्या हो रहा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर डायरेक्ट हाइड्रेशन किसी भी टाइप ऑफ एल्कीन को दिया जा सकता है। हमने सिमेट्रिकल के लिए एथीन लिया और अनसिमेट्रिकल के लिए प्रोपीन। आई होप कि इस तरीके का यूज़ करके डायरेक्ट हाइड्रेशन कहा जा सकता है। हमेशा याद रखना कि एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। इसको नोट डाउन करें। दो क्वेश्चन हम लोग अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। पहला, प्रोपीन किस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोलिसिस होता है। दूसरा, डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ इथीन एंड प्रोपीन। तीसरा हम लोग करने वाले हैं, प्रोपीन को ट्रीट करवाया जा रहा है B2H6 के साथ। तो B2H6 का मतलब है बोरॉन हाइड्राइड डायमेरिक फॉर्म में। तो पहला स्टेप जो है यह है हाइड्रोबोरेशन, और प्रोडक्ट क्या मिलता है, ट्राई अल्काइल बोरेन, यानी यहाँ मिलेगा ट्राई प्रोपाइल बोरेन। और फिर जो ट्राई प्रोपाइल बोरेन मिला उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करना है अल्कलीन मीडियम में। तो क्या होगा प्रोडक्ट। तो इसमें हमेशा याद रखना कि जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट है उसको मार्क कर लेना। राइट साइड वाला जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसके साथ OH ऐड करना है और लेफ्ट वाले में H ऐड करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट इसमें ही लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2OH। ये हमारा मेन प्रोडक्ट आया जिसको हम A कह रहे हैं। और ये क्या है, 3 कार्बन है तो N लगाना पड़ेगा। N स्टैंड फॉर नॉर्मल, N प्रोफाइल अल्कोहल, और डिग्री क्या है OH CH2 के साथ 1 डिग्री। अब ये जो A नंबर में हम लोग डिराइव किए N प्रोफाइल अल्कोहल PCl5 के साथ जो ट्रीट कर रहा है, कुछ नहीं करना है, बस OH रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से। तो ये हेलो अल्केन में कन्वर्ट हो गया और इसका नाम क्या है, N प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन, और डिग्री हेलो अल्केन का 1 डिग्री है। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस स्टेप में ये ट्रिक यूज़ करना है। जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग जो H और OH जो है, H को लेफ्ट वाले डबल बॉन्ड कार्बन के साथ और OH को राइट वाले डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन फॉलो होता है। फोर्थ नंबर में प्रोपीन की जगह कुछ भी दिया जा सकता है। मर्क्यूरिक एसिड और THF के साथ, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन सॉल्वेंट है। तो पहला स्टेप ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और दूसरा जो प्रोडक्ट बना उसको सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इंटरेक्ट कराते हैं अल्कलाइन मीडियम में, जिस स्टेप को हम कहते हैं डीमर्क्यूरेशन। इसमें भी डबल बॉन्ड कार्बन वाला पार्ट इंटैक्ट करना है, बस
हाइड्रोबोरेशन का उल्टा करो, जो H पार्ट है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच करना है जहाँ ज़्यादा, और OH पार्ट जहाँ कम। तो यहाँ भी प्रोडक्ट हमें मिला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसका डिग्री क्या हो रहा है 2 डिग्री, और ये हमारा फर्स्ट यानी ए है। अब इसी को SOCl2 के साथ कराएंगे। SOCl2 क्या है, थायोनाइल क्लोराइड। कुछ नहीं करना है, केवल OH को रिप्लेस कर देना है क्लोरीन से। तो जो प्रोडक्ट बना ये एल्केन है, इसका डिग्री क्या है 2 डिग्री, और नाम क्या है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, कॉमन नेम, IUPAC नेम 2-chlorophane, its IUPAC name is 2-chlorophane. तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड वन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। फिर यहाँ पर देखो प्रोपीन 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट पोटासियम परमैंगनेट के साथ कर रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, उन दोनों कार्बन के साथ OH लगाना है। तो यहाँ प्रोडक्ट CH3 CH, CH के साथ OH, और CH2 OH। तो ये IUPAC नेम इसका क्या होगा, इधर से नंबरिंग 1 2 3, प्रोपेन 1 2 डायोल, विसिनिन डायोल भी कहते हैं। और इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट पोटासियम परमैंगनेट को बेयर्स रिएजेंट भी कहा जाता है, एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन इन एल्कीन। आफ्टर द रिएक्शन डीप वायलेट कलर ऑफ पोटासियम परमैंगनेट गेट डिसअपियर। पांचवा क्वेश्चन हो गया, इसके ऊपर बेस करके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 6-ब्यूटाइल क्लोराइड एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा, ए, रिएक्शन करने के बाद Cl रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो ये बन जा रहा है 6-ब्यूटाइल अल्कोहल या ब्यूटेन 2-ऑल। ये हमारा प्रोडक्ट ए है, और इसको ट्रीट करा रहे हैं 60% कॉन्क H2SO4 या H3PO4 के साथ। तो ये डिहाइड्रेशन, और हम लोग जानते हैं एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन बीटा कार्बन 2 बीटा है, तो प्रोडक्ट 2 मिलता है, और एल्कीन, पहला एल्कीन क्या आया 1 ब्यूटीन, और दूसरा जो है CH3CA डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, सिट-जिप्स लॉ। तो ये 1 ब्यूटीन लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, इस तरफ लेफ्ट में 2 राइट में 1, और 2 ब्यूटीन में लेस नंबर ऑफ कार्बन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। तो 2 ब्यूटीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसका जो क्वांटिटी है वो 80%, ये 20%, यानी 2 ब्यूटीन यहाँ पर क्या हो गया मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। आई होप कि इसको करने के बाद आप लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और बना पाओगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।